हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे थे उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बुक है रियल एनालिसिस, जिसको आप लोग सेकेंड ईयर एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है, जो कि यूनिट नंबर 5 का हिस्सा है, उसको आपका इस चैप्टर में से देखना है कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं एमपी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए बहुत आसान भाषा में, इसी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में आप मुझे देख रहे हैं, ऐप में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सबका सॉल्यूशन डाला है। चाहो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, आपको जोड़ देंगे अपन, ठीक। बहुत न्यूनतम फीस पे दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है रियल एनालिसिस का, जिसका नाम है बीटा एंड गामा, ये यूनिट 5 का हिस्सा है। देखिए, यूनिट नंबर जो 5 है, यूनिट नंबर 5 में टोटल 3 चैप्टर है। यूनिट नंबर 5 में टोटल 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 चैप्टर है, इसमें चैप्टर नंबर जो 11 है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम हॉल में आना है। एक क्वेश्चन कंफर्म है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आना है। जैसे आपका ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11 है, इसको पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि यूनिट नंबर 5 को जब भी आप स्टार्ट करो, यूनिट नंबर 5 को ईयर वालों, मतलब बुक के हिसाब से बता रहा हूँ ना, बुक के हिसाब से जो आपके पास बुक मिलता है उस बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 5 है ना। सेमेस्टर वाला देख लेंगे, आगे पीछे यूनिट हो सकता है। यूनिट नंबर 5 में जो 3 चैप्टर है 9, 10 एंड 11, इसमें 11 नंबर चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद 9 को पढ़ना, उसके बाद 10 को पढ़ना। इस बात को ध्यान रखना आप अच्छे से। यूनिट नंबर 5 में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले सबसे नंबर चैप्टर नंबर 11 को सबसे पहले पढ़ना है, फिर 9 को पढ़ना है और उसके बाद फिर 10 को पढ़ना है। इस बात को ध्यान, पहले किसको पढ़ना है, 11 को, फिर 9 को और उसके बाद लास्ट में 10 को पढ़ना। छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, और जनरली पूरा क्वेश्चन तो बनाना नहीं है। जैसे 3 क्वेश्चन दिया, 3 में 2 बनाना है, 3 में 2 बनाना है, एक छोड़ना है ना। और खास बात यह है कि चैप्टर नंबर जो 11 है, अगर आप जैसे होता है कि सर बस एग्जाम एकदम नजदीक है, हमारे पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है, हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यूनिट नंबर 5 से सिर्फ अगर चैप्टर नंबर 11 को बस पढ़ के जाते हो तो इसमें से एक ठो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। जैसे आपका यूनिट नंबर 5 मान लीजिए 10 मार्क्स का पूछ रहा है, तो 10 में 5 मार्क्स का कंफर्म एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। अब इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी वाले, चाहे आप सेमेस्टर वाले हो चाहे ईयर वाले हो, क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आप ये देख लीजिए। देखिए, इसको मैं टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, ध्यान रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूं पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में मोस्टली थ्योरम है, और बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन बोलो, थ्योरम बोलो, इतने ही है ये सब क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन को आपको करना है पार्ट नंबर 1 से। टोटल 9 क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। जैसे ये वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 लाइन का है, 3 लाइन में बनता है ये। जैसे थ्योरम नंबर फर्स्ट 3 लाइन में बनेगा, थ्योरम नंबर सेकंड मुश्किल से 5 या 6 लाइन बनेगा। इसमें जितना क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ही है जो थोड़ा बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। देख के घबराना मत। इसमें 2 ठो क्वेश्चन ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हूं मैं, गामा 1 बाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक जो है आपका ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता दिया, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, बाकी सब थोड़ा सा ये भी बड़ा है 4, बाकी सब छोटा छोटा है, लेकिन ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन टोटल, मैं थोड़ा हट जाता हूं स्क्रीन से, आप जूम करके पॉज करके पढ़ लेना, इसको देख लीजिए इसको, ठीक है, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 5 है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा है। जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा है, 2-3 लाइन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटा है। तो ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, ओके। उसके बाद इसको मैं नाम देता हूं पार्ट 2, पार्ट नंबर 2, ओके। इसी चैप्टर का पार्ट 2 दूसरा भाग है। अब यहां पर पार्ट 2 में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 में भी मैं टोटल 11 क्वेश्चन लिखा हूं। इस 11 क्वेश्चन मत समझो इसको 10 ही क्वेश्चन समझो।
इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्कुल एक जैसा बनता है। मैं हालांकि लिख दिया हूं लेकिन इसको मैं मिटा ही देता हूं। लिख लिया ना आप लोग, पॉज करके लिख लेना उसको ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला हूं? क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 था और 7 एक जैसे था, 11 बन गया मतलब 11, इस क्वेश्चन नंबर 7 बन गया मतलब 11 भी सेम टू सेम बनना था। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो टोटल कितना क्वेश्चन मैं दिया हूं? 10 क्वेश्चन है। अब आप इसको देख के घबराना मत, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हूबहू बनता है, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन को अब आप 9 समझ लो, 9। ओके, उसके बाद आपका जो है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बिल्कुल 2 लाइन का है, इसको भी आप एक तरीके से समझो कि वो मर्ज हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पार्ट 2 में हम बोला जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन है मोटे मोटे तौर पे जिसको पढ़ना है। और पार्ट 1 में टोटल देखा जाए तो टोटल जो है इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, टोटल 7 क्वेश्चन मान लीजिए, 9 है इसमें 2 माइनस कर दिया। बाकी जितना क्वेश्चन मैं दे दिया हूं सिर्फ उसी को पढ़ के जाना है। देखो भाई, अगर आपको 5 नंबर कमाना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप टारगेट बनाओ, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर। जैसे अगर आपका एग्जाम 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है मैथ्स का पेपर के लिए, तो अगर टोटल मैथ्स का जो ईयर वाले बच्चे हैं दोनों पेपर मिला के 24 चैप्टर हैं, उसमें से 12 चैप्टर 14 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर ये जो पूरा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 11, जो कि यूनिट नंबर 5 का हिस्सा है। इसमें से एक तो क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म पूछता है, समझ गए ना, 5 नंबर कंफर्म पूछेगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप एक दिन निकाल के बैठोगे प्रॉपर, 1 डे कहने का मतलब है दिन भर नहीं, 4-5 घंटा भी निकाल के बैठ के पढ़ोगे ना एक दिन, तो एक दिन में आराम से चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, एक दिन में आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर जो बीटा गामा था उसका आईएमपी क्वेश्चन मैं बता दिया। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, सिर्फ इतना क्वेश्चन को पढ़ना है। यहां पास पार्ट 2 बहुत इजी है, ध्यान रखना। पार्ट 2 में भली क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। इसलिए ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मतलब गुणा भाग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। बस जो पार्ट 1 है उसी में कुछ कुछ थ्योरम देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन आप बना कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, यूनिट नंबर 5 का हिस्सा है। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। मैं फिर दोबारा बोल दे रहा हूं कि इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर को ना पढ़ पाओ तो एक चैप्टर को कम से कम 11 नंबर चैप्टर को पढ़ के जरूर जाना यूनिट नंबर 5 से। और चैप्टर नंबर 11 पढ़ने के बाद ही चैप्टर नंबर 9 और 10 को पढ़ना, इस बात को ध्यान रखना, अगर पढ़ने की इच्छा करेगा तो। अगर आपके पास समय की कमी है, कल एग्जाम परसों एग्जाम है, तो इस यूनिट नंबर 5 से अगर आपको 5 नंबर कमाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 को पढ़िए, 9 और 10 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।